सभी साधु संतों का आपको आशीर्वाद प्राप्त है और जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं उनमें पहले से ही आप जो है लगातार कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं और करते रहे हैं और वहाँ पर धर्म के कार्यों में आप जी भर के दान देते हैं और गाजियाबाद ही नहीं पूरे भारत में अनेकों जगह इन्हें भामा साथी उपाधि से अलंकृत किया गया है। आप इस एज में भी इतने कर्मठ हैं, जबकि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के बाद भी आप कभी भी इनको बैठे हुए नहीं देखेंगे। आज यहाँ है तो कल अयोध्या, परसों इलाहाबाद, कभी बॉम्बे, कभी कहीं, सभी जगह आते जाते रहते। साधु संतों का आपको पूरा आशीर्वाद प्राप्त है और सब धर्म के काम में आप आगे बढ़ के कार्य करते हैं और आगे भी हम सबको यही उम्मीद है कि आप करते रहेंगे। इसमें आपका कोई सबसे बड़ी बात कोई लालच नहीं, ना ही किसी का कोई आपने सहयोग लिया है। सभी लोगों ने दिल खोल करके इस चुनाव में आपको सहयोग किया है। अब जो सहयोग आपने लिया नहीं है और जिस तरह से कार्य कर रहे हैं वो एक गाजियाबाद में भी आप सभी संस्थाओं में जुड़े समग्र जैन समाज की जो संगठना है 27 मंदिर है उसके भी आप चेयरमैन हैं। यहाँ जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं इसके भी आप अध्यक्ष हैं। पीछे एक स्कूल है उसके भी आप अध्यक्ष हैं। यही नहीं बाकी भी जितने जैन मंदिर हैं सभी में आप संरक्षक और पदाधिकारी हैं। और जो सबसे बड़ी बात है जितने भी जैन मंदिर हैं उन सबके आप यहाँ पर समग्र जैन समाज संगठना है उसके आप चेयरमैन भी हैं। बाकी हमारे जो बराबर बैठे हुए हैं जवाहरलाल जैन जी हैं जो कि इस संस्था से आज से नहीं बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, काफी सालों से जुड़े हुए हैं। जब से आपने होश संभाला तब से इससे जुड़े हुए हैं। आप उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के इस संस्था के अध्यक्ष भी हैं। अब मैं जवाहरलाल जी से कहूँगा कि आप अपने विचार। जैसा कि ये जी ने बताया कि भाई साहब का योगदान जैन समाज में ही नहीं जैनोत्तर समाज में है। अनेक शिक्षण संस्थाओं को, अनेक अस्पतालों को आपका सहयोग प्राप्त होता रहा है। गाजियाबाद के अंदर भी बहुत बड़ा हॉस्पिटल विकलांगों का आपके सहयोग से चलता है। इस प्रकार के अनेकों कार्य हैं जो गाजियाबाद जिले तक सीमित नहीं है, भाई साहब पूरे देश के अंदर सीमित है। जो तीर्थ कमेटी है उससे लगभग 350 क्षेत्र पूरे देश के जुड़े हुए हैं और 350 क्षेत्र में कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां इनका पहले से ही योगदान ना रहा। आप लोग एक बात से अंदाजा लगा लें, जिस संस्था के अध्यक्ष बने हैं उस संस्था के टाइम्स ऑफ इंडिया का आप सबने नाम सुना होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया के चेयरमैन 20 साल अध्यक्ष रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के चेयरमैन सबसे पहले साहू श्रीकांत प्रसाद रहे, साहू शांति प्रसाद रहे, साहू अशोक जी रहे, रमेश जी रहे। तो जब टाइम्स ऑफ इंडिया के चेयरमैन जैसे उस संस्था के अध्यक्ष 20-22 साल रहे हैं तो संस्था का विराट स्वरूप क्या होगा। ये केवल आपको मैंने संक्षिप्त में संस्था के बारे में बताया। और जहाँ तक भाई साहब का सवाल है, आप दृढ़ इच्छा शक्ति रखते हैं, स्ट्रॉन्ग विल पावर है। जब काम करने का क्षमता है, शक्ति है तो शरीर का ध्यान में नहीं रहता है। काम करने की जिसकी इच्छा है वो ही आदमी काम कर सकता है। हम सब तो यही मंगल भावना गाते हैं कि जिस भावना को लेकर भाई साहब ने पद को स्वीकार करा है और जैसे कि अजय जी ने बताया अध्यक्ष बनना का आसान काम नहीं है। पूरे देश में 5 धुरंधर खड़े होते धुरंधर पैरों में और आपके प्रभाव के आगे और पूरे देश के समाज के प्रेशर के आगे उन लोगों को अपना विड्रॉल लेना पड़ा। तो हम इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आप स्वयं मान्य व्यक्ति हैं जन समाज के अंदर और इसीलिए पर आसीन हुए हैं। भारतवर्ष जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी एक 114 वर्ष पुरानी संस्था है जिसका मूल उद्देश्य ये है कि जैन समाज से जुड़े हुए जितने भी तीर्थ स्थान, सिद्ध स्थान पूरे भारतवर्ष में या भारतवर्ष से बाहर भी कहीं अगर है तो चूंकि सभी तीर्थ स्थान हजारों वर्ष पुराने हैं तो उनकी सुरक्षा, संवर्धन या पुरानी जगह का जो पुनरुद्धार की आवश्यकता है समय के अनुसार
उसकी देखरेख और उसको आगे जो है बढ़ाते रहना है। तो ऐसी संस्था के पिताजी जो है अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, ये हमारे लिए, पूरे परिवार के लिए गौरव की बात है। और गाजियाबाद में मेरे ख्याल से पिताजी 1975-76 में आए थे, तो तभी से गाजियाबाद में अपना कार्यस्थली रही है। गाजियाबाद में आज एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है JSP प्रोजेक्ट के नाम से, जो हम चलाते हैं। एक ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट MSS इंफ्रा के नाम से है। इसके अलावा सामाजिक जितने भी कार्य हैं, जितने क्षेत्र हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। एक दिव्यांग भाइयों के लिए आर्टिफिशियल लिम्स लगाने का एक हॉस्पिटल है, जीवन आशा हॉस्पिटल है, जो पुनर्वास पे। शायद आप लोगों ने उसका नाम सुना होगा, पहले बहुत से पत्रकार बंधु आए हैं। वहां पर निःशुल्क कृत्रिम लगाए जाते हैं दिव्यांगों को। उसका भी महाराज श्री की प्रेरणा से, आचार्य सौरभ सागर जी की प्रेरणा से पिताजी ने 2019 में वो शुरुआत किया था। और जहां अभी तक लगभग 2500 लोगों को निःशुल्क कृत्रिम लगाए जा चुके हैं। तो पिताजी के साथ जो सहयोग है और पूरा संपूर्ण जैन समाज है, उन्हीं के सहयोग से इतने बड़े काम हो रहे हैं। और मेरा तो परिवार के तौर पर यही है कि बहुत इच्छा और पूरी अपनी करके रहते हैं, जो भी रहते हैं, तो जो ठान लेते हैं उसे पूरा करते हैं। तो हम अपना पूरे परिवार का पूरी तरह से सहयोग देंगे और जितना भी हो सकता है उनका साथ देंगे। आपकी समय में इच्छा थी कि कुछ न कुछ कार्य ऐसे किए जाए जिनसे कि समाज को कोई लाभ हो। उसी परिप्रेक्ष्य में मैं अपनी भारत दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के लिए अध्यक्ष पद के लिए मन बनाया और के जैन संस्था में कुछ काम करना चाहिए। तो ये संस्था जितने भी पुराने तीर्थ क्षेत्र, लगभग इससे 360 क्षेत्र संबंध है पूरे भारतवर्ष में, उनका संरक्षण संवर्धन करने के लिए ये संस्था है, जिसका केवल एक ही उद्देश्य है। संस्था का उद्देश्य के मंदिरों का उद्धार करना, मंदिर तो आज बने मंदिरों को जो हमारे पुरातत्व विभाग से पंजीकृत है या जो पुरातत्व के हिसाब से पुराने, नए के लिए नहीं है, नए का तो बाद में सोचेंगे, अब पुरातत्व का है। तो उसी के लिए मैं इस पद के ग्रहण किया और पद की मुझे इच्छा नहीं थी, न मैं इच्छा रखता कभी भी किसी पद के लिए कहीं पर। मेरा अपना कर्तव्य जो करते रहे उसे करता रहूँ, तो करूँ या ज़्यादा सुन गए तो ज़्यादा आदमी जो है बिना बताए बिना किसी को समझाए अपना कार्य करना है। करने के बाद जो है किसी को बात हो गए तो बात लगे। इसी परिप्रेक्ष्य में जब मैं इसका इलेक्शन लगा और निर्विरोध इसका चुनाव हुआ, जिसमें मुझे घोषित किया गया, तो उसी परिप्रेक्ष्य में मैं एक सभी का आभार व्यक्त करने के लिए जितने भी मेरे साथी पूरे भारतवर्ष में हैं और जितने भी मेंबर्स हैं, समाज के जितने भी सदस्य जन हैं, सबके लिए मेरे लिए सम्मान की बात है कि उन्होंने मुझे इस पद पर विराजमान किया। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और उसी परिवेश में एक आभार व्यक्त करने के लिए मैं एक सभा है हिंदी भवन लोहिया नगर में 10 बजे आहूत की गई है। आप भी सभी लोग उसमें सादर आमंत्रित हैं और कर्तव्य था मेरा कि जिन्होंने मेरा साथ दिया, मैं भी उनके लिए कुछ न कुछ थोड़ा बहुत आभार व्यक्त कर सकूँ। उतना तो नहीं कर सकते क्योंकि जो है मतलब उनका एहसान, उनका आभार मेरे पास ऊपर बहुत है। मैं तो उनका बस सम्मान करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरा साथ दिया और उसका बुझाई की, उनके लिए सभी जो है धन्यवाद के पात्र हैं। गाजियाबाद की ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।